नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं भारत के राज्यों का भ्रमण। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत के राज्यों का भ्रमण। पहले हम चलते हैं पंजाब। पंजाब के बाद हम लोग जाते हैं राजस्थान। पहले पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और एक छोटा सा राज्य पड़ता है गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही एक अलग राज्य बना तेलंगाना, उससे ऊपर उड़ीसा और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। फिर हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों से चालू करते हैं। यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा। उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पड़ता है सिक्किम, उसके बगल में अरुणाचल प्रदेश, नीचे आएंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पर एक छोटा राज्य है असम और उसके ऊपर है मेघालय। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो ये जो बड़ा ये है लद्दाख, इसके नीचे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है हरियाणा और इसी के बगल में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यहाँ पर है दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये आपका है लक्षद्वीप। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पांडुचेरी, और यह है अंडमान निकोबार। इसके लिए एक विस्तृत वीडियो बनाई गई है कि किस प्रकार से हम भारत के राज्यों की स्थिति को याद करें या फिर समझें। तो ये हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, यह इनकी लोकेशन आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। तो हम बात करने वाले थे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में आपको ये ध्यान रखना है, सिटी, दांचिंगम और किश्तवाड़ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद पंजाब की तरफ चलते हैं, लेकिन पंजाब में कोई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ, राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है केवलादेव, मरुभूमि, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल। तो ये राजस्थान में आपको याद रखना है केवलादेव, मरुभूमि, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके यहाँ, कहाँ से आएंगे, राजस्थान से गुजरात में। तो गुजरात में आपको मिलेगा गिरी, गद्दा, मैरिनी और ब्लैक बल। गिरी, गद्दा, मैरिनी और ब्लैक बल। उसके बाद गुजरात के बाद जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है पेंच, मूंगामल, नवेगांव, संजय गांधी और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के बाद जब हम गोवा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिलता है मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद जब हम कर्नाटक में आते हैं तो यहाँ आपका मिलता है अंशी, नागरहोल, बादीपुर, उद्रेमुख और बानरहट्टा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंशी, नागरहोल, बादीपुर, उद्रेमुख और बानरहट्टा। उसके बाद कर्नाटक के बाद हम केरल की तरफ चलते हैं। तो केरल में मिलता है एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। केरल के बाद अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो आ गए हम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई। उसके बाद तमिलनाडु के बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान मिलता है जिसका नाम है नागा अर्जुन, जो कि सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। उसके बाद यहीं पर राजीव गांधी और महावीर हरिना वनस्थली पाई जाती है। उसके बाद ऊपर चलेंगे उड़ीसा। तो उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने, एक सिमलीपाल और दूसरा भितरकनिका। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, नूरा वैली, सुंदर वैली और जलदपारा। अब हम लोग चलेंगे लद्दाख। तो लद्दाख में है हेमिस आई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी कोई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नहीं। अब हम आ जाएंगे सीधे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में याद रखेंगे नंदा सागर, गोविंद सागर और जिम गार्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उत्तराखंड के बाद हम जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं दुधवा, कतरनिया, चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार में आपका मिलता है वाल्मीकि। और बिहार के बाद जब झारखंड में जाते हैं तो झारखंड में मिलता है बेतला। झारखंड के बाद हम चलेंगे अब छत्तीसगढ़ की ओर। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घाटी। अब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, फासिल, बांधवगढ़, पन्ना गाय अभ्यारण्य। उसके बाद हम देख लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
उसके बाद चलेंगे हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। तो पूर्वोत्तर राज्य में सर्वप्रथम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सीधे नागालैंड छोड़कर फिर हम मणिपुर में आए, तो मणिपुर में मिलता है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलेंगे मेघालय। तो मेघालय में याद रखिएगा नोक रेंज राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद असम में गए तो असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरांग, 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में। तो यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं आपको, सैंडल पीक, माउंट हैरियत और रानी झांसी। तो ये हो गए भारत के प्रमुख कुछ राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।